चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए रेडी, आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, आज का चैप्टर है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉपी मेडिंग दीजिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 उच्च माध्यमिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बच्चे आप लोग में बोल रहे थे कि एक चैप्टर कराइए, एक चैप्टर कराइए। चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आपको क्या देना होगा बोलिए? कोचिंग का ये बुक निकाल लीजिए। बुक ऐसे आज जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉपी निकालिए। क्या निकालिए? कॉपी। कॉपी में हेडिंग दे दिए ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारे बच्चे आ जाओ, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो। वहां पे सारा नोट्स, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। रेडी? देखिए आ जाओ, एकदम सुंदर से कॉपी निकालिएगा। आज का क्लास बहुत खूबसूरत क्लास है क्योंकि आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और फॉर्मेट बताएंगे। फिर अगला दिन पूरा आपको सम्स करके दिखाएंगे। वैसे ये चैप्टर का कवरेज बहुत छोटा है, मतलब ये बहुत छोटा, कम मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है बताइए? 5। मतलब आप, हम लोग 35 मार्क्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5 मार्क्स का चैप्टर बाकी है। आ जाओ। तो अब अगला टेस्ट भी है, सारे बच्चे आ जाइए। आ भी गए सारे बच्चे। देखो हम कमेंट अननेसेसरी पढ़ नहीं रहे, इसलिए डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, यस स्टार्ट करें। भाइयों और बहनों, कॉपी में हेडिंग दे दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, ये स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है? क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कैशबुक है? नहीं। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कैशबुक जैसा है? नहीं। क्या है कैश फ्लो? कुछ तो कैशबुक जैसा होगा, कुछ भी कैशबुक जैसा नहीं। सिर्फ नाम ही कैशबुक जैसा है। वहां पे कैश बुक होता था, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाइयों और बहनों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो शो करेंगे। कैश का क्या बोलो? और कैश का और कैश का जोर से बोलिए, कमेंट करो यार ऑनलाइन वालों, अननेसेसरी मैसेज मत करो, जल्दी। कैश का क्या? इनफ्लो। और कैश का पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है। कैश कितना है बिजनेसमैन के पास, ये सारा कैश का पोजीशन के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है, ये सारा चीज हम लोग कहां शो करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1। कॉपी निकाल के बैठो ऑनलाइन वालों। कमेंट हम सारा देख रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगे। आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट। डेफिनेशन लिखो। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो प्लीज। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कैश फ्लो, इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट which shows which shows the inflow and outflow of cash, the inflow and outflow of cash, inflow and outflow of cash and cash position, and cash position, outflow of cash and cash position। हो गया? चलिए, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अब थोड़ा आगे बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए लिखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज कवर्ड, it is covered under it is covered under AS3। AS मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS3 ऐसे लिखोगे, देखो देखो ना, देखो ना गाइस, देखो AS3 ब्रैकेट में लिख दीजिए रिवाइज्ड। ठीक है, रिवाइज मतलब होता है उसका चेंजेस होते हैं उसमें टाइम टू टाइम। AS3 रिवाइज्ड। सब समझाने, समझ समझ के करना पड़ेगा आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये सारा चीज जानने के बाद अब थोड़ा हम लोग आगे आते हैं। कहां थे बाबू? आगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको एग्जाम में, देखो वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, बात समझे, लेकिन क्या है ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मार्क्स के हिसाब से ना कवरेज नहीं। वो 5 मार्क्स आपका एग्जाम में देगा। कितना मार्क्स दे रहा है बताइए?
5 मार्क्स का एग्जाम में देगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए कैश का जो फ्लो होता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग जब पढ़ेंगे, अभी बनाना सीखेंगे, तो कैश का जो फ्लो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पूरा का पूरा कैश फ्लो, पूरा का पूरा, देखो वेस्ट बंगाल बोर्ड उच्च माध्यमिक 2026 के हिसाब से ही हम एकदम पढ़ा रहे। कैश फ्लो एक, इसको पढ़ाने का बहुत तरीका है, बहुत कुछ भी है इसमें, लेकिन जितना आपके एग्जाम के लिए जो भी चीज रेलिवेंट है उसके हिसाब से हम एकदम सेट करके इसको पढ़ा रहे, जिससे कि आपका एग्जाम का काम हो जाए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाएंगे ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जोर से बोलिए कौन सा एक्टिविटी। एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो भाइयों और बहनों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब प्यार से अगर हम लोग बोले तो ओ, क्या बाबू, ओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या, आई। और फाइनेंसिंग मतलब क्या बाबू, एफ। ओ आई एफ, क्या बाबू बोलो, ओ आई एफ। ओ फॉर, आई फॉर, एफ फॉर, ओ फॉर, आई फॉर, एफ फॉर। So the cash flow statement that we are going to prepare, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बोलो हाँ कि नहीं। डायरेक्ट एकदम आपको हम फॉर्मेट में लेके चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट। चलिए एकदम अभी ना कोई उतारना उतारना मत भाई, अभी हम पूरा प्यार से एकदम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, एक सिंगल पेज पूरा फॉर्मेट में चले जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। हम तो आपको पूरा फॉर्मेट बताएंगे, कंप्लीट सम्स भी कराएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में पार्ट पार्ट में कुछ भी दे सकता है। ऑपरेटिंग निकालने, इन्वेस्टिंग निकालने, फाइनेंसिंग निकालने, कुछ भी दे सकता है। ऑपरेटिंग निकालने दे दिया, इन्वेस्टिंग निकालने दे दिया, फाइनेंसिंग निकालने दे दिया, या फिर एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेगा, 4-5 तो एग्जांपल दे दिया और आपको बोला बताइए कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन देने का देखिए क्वेश्चन देने का तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। वो तो जब आप अकाउंट्स का मॉक टेस्ट देंगे ना 21 तारीख को, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हो। बात समझ रहे ना, कि आपका क्या स्टेटस है परफॉर्मेंस का। देखिए इधर, तो भाइयों और बहनों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो भी नाम दिया रहेगा ना, वो नाम लिख दीजिएगा, XYZ जो भी, तो हम अपना ही नाम लिख दे रहे, जीकेजे लिमिटेड। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो। अच्छा देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ना 2 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। बट डायरेक्ट मेथड नॉर्मली कैश बुक के जैसा हो गया, पैसा आएगा तो ऐड, आ जाएगा तो लेस। तो आपके एग्जाम में जो देता है ना, वो है इनडायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मेट हम आपको सिखाने आ रहे हैं। बात समझे ना, ये इनडायरेक्ट मेथड से आपको सीखना है। कौन सा मेथड सीखना है बोलो, इनडायरेक्ट मेथड से। पहले क्या लिख दोगे, हेडिंग, फिर क्या लिखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुंदर सा पेंसिल से फॉर्मेट बनाओगे। किससे फॉर्मेट बनाओगे बोलो, बोलो ना, सुंदर पेंसिल से नहीं, फॉर्मेट बनाओगे सुंदर। बात समझे, बात का डिफरेंस है दोनों में। रुपीज रुपीज, यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अभी क्या है ना माय डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर्स लिखने के बाद हमने क्या बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। अभी संग संग मत उतारिए, पूरा इस फॉर्मेट में सारा चीज आ जाएगा। सबसे पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम, क्या बोलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे जैसे हम लिखेंगे ना, वैसे वैसे आप जब कॉपी करना तो वैसे ही लिखना, पेंसिल से हम अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है पहले समझिए। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो ऑपरेटिंग हो जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग में आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है बाबू बोलो, बोलो ना, नेट प्रॉफिट। इसमें कुछ आइटम ना ऐड कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, जैसे कि डेप्रीसिएशन, डेप्री ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऐड। पहले ऐड वाला आइटम बता देते हैं, फिर लेस वाला आइटम। अगर इसमें दिया रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो करंट ईयर वाला आइटम रहेगा ना उसको ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन में ना आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसको देख के आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो जो इस साल का वैल्यू रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऐड। बात समझे। अगर लॉस हो रहा है, लॉस, लॉस ऑन फिक्स एसेट,
उसको भी क्या कर दीजिएगा, ऐड, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। बट देयर आर हाई चांसेस कि नहीं दिया रहेगा, ये भी आपको बता दे रहे। बात समझे ना, आप लोग का लेवल में नहीं दिया रहेगा, फिर भी जो आ सकता है वो बता दे रहे। लेस कर दीजिएगा क्या, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट को बेच के कोई प्रॉफिट हुआ है तो लेस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा वो, लेस। ये सब कुछ कुछ आइटम करने के बाद, बाबू बात मत करिए, ये सब कुछ कुछ आइटम करने के बाद जो आंसर आपका आएगा उसका नाम होगा कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश जनरेटेड बिफोर कौन सा चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा से पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम थोड़ा लीजिए। ये सबसे पहला चीज जो आपका आंसर आया। अब एग्जाम में खाली यहीं तक निकालने दे दिया, तो यहीं तक करिएगा, जहां बोलेगा वहां तक करेंगे। सबसे पहला चीज जो आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो क्या है, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपका जो आंसर आएगा उसका क्या नाम होगा, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट करिएगा। किसका एडजस्टमेंट करिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब सर वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, याद करिए सेमेस्टर 3 में रेशियो पढ़े थे। वर्किंग कैपिटल में दो चीज आता है, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। उसका इफेक्ट यहां पे लेंगे। करेंट एसेट क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। करेंट लायबिलिटी भी क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। करेंट एसेट मतलब जैसे कि करेंट एसेट का एग्जांपल क्या है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या होगा, करेंट एसेट। करेंट लायबिलिटी का क्या एग्जांपल है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपने पढ़ा है बचपन में, ऐसा कोई नया चीज नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि करंट एसेट है ना, करंट लायबिलिटी है। अगर करंट एसेट है, अगर, तो फिर आपको ये देखना है कि वो बढ़ रहा कि घट रहा। अगर करंट एसेट बढ़ेगा, याद रखिएगा, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो आप माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस। और अगर करंट एसेट घटेगा तो आप क्या कर देना, प्लस। और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो कर देना प्लस। और अगर करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या कर देना, माइनस। इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज है नहीं। जल्दी बताइए, करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या करोगे, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो ऑनलाइन वालों बोलो। यस, करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, क्या करिएगा, यस, जल्दी बोलिए, क्या करिएगा बोलो, यस। और अगर करंट एसेट घटेगा तो क्या करिएगा, प्लस। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करिएगा, और घटेगा तो माइनस। और ये सारा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम क्या बाबू, ऑपरेशन। और इसमें से माइनस कर दीजिएगा, क्या माइनस कर दीजिएगा, टैक्स पेड, टैक्स पेड। बस इसका आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही झमेला, अगर ऑपरेटिंग सही बना लिया ना तो फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही हो ही जाता है एग्जाम में। ऑपरेटिंग तक आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और एक दो दिन बनाओगे ना तो फिर आपको आइटम्स के एडजस्टमेंट समझ आएंगे। आज सोचोगे हम एक ही क्लास में सम्स बना लेंगे, ऐसा नहीं, पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा आपको। बात समझे ना, देखिए इधर ये फॉर्मेट है, इसको लिखिएगा घर में आके, रीडिंग करिएगा, समझिएगा, उसके बाद अगला दिन सम्स करेंगे। इसके बाद क्या होगा बताइए, पार्ट बी, उसी के नीचे कंटिन्यू होगा, पूरा सम्स एक साथ बनेगा। अब आएगा कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, देख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। हम क्या पढ़ाए थे, ओ आई एफ, ओ आई एफ, ओ फॉर ऑपरेटिंग, आई फॉर इन्वेस्टिंग, और एफ फॉर फाइनेंसिंग। भाइयों और बहनों अगला आइटम है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, हम कैसे समझेंगे कि आइटम इन्वेस्टिंग का है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए इन्वेस्टिंग है, कैसे समझेंगे, इन्वेस्टिंग का आइटम है, तो याद रखिएगा इन्वेस्टिंग में कौन सा आइटम आएगा, ऑल फिक्स एसेट्स विल बी कवर्ड अंडर इन्वेस्टिंग। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब कौन सा कैटेगरी में आएगा, इन्वेस्टिंग। अब उसके बाद आप देखिएगा कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो अगर एसेट बेचेंगे तो आप प्लस कर देना, क्योंकि पैसा आएगा। अगर हम एसेट बेचेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। और अगर एसेट खरीद रहा है तो पैसा आपके पास से जाएगा, तो माइनस कर दीजिएगा। फिक्स एसेट में क्या होगा, दो ही चीज होगा, या तो एसेट खरीदेगा या तो एसेट बेचेगा। खरीदेगा तो क्या करेंगे, माइनस, और बेचेंगे तो क्या करेंगे, प्लस। कैसे करेंगे ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड में आना पड़ेगा, क्योंकि सम्स तो उस दिन बनाएंगे। आज का क्लास अगला क्लास मिला के तब जाके कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो ये आधा से फॉर्मेट है। उसके बाद तीसरा में आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम, ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये। इसका जो फाइनल अमाउंट होगा वो लिख दीजिएगा इधर, कैसे लिखेंगे तो बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग में आइए। अब फिनेंसिंग में क्या क्या आता है बाबू,
फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए जितना आइटम जरूरी है लिख दे रहे। शेयर, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, वो फिनेंसिंग आइटम में आ जाएगा। डिबेंचर और लोन, 99.99% सम्स जो आपका रहेगा ना, उसमें ये तीनों आइटम से ही कवर रहेगा, शेयर, डिबेंचर और लोन। अब उसके बाद ये देखिएगा कि ये सब तो फिनेंसिंग आइटम है, तो फिर देखिएगा पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर पैसा आएगा तो आप क्या करोगे बोलो, ऐड प्लस कर देना। और अगर पैसा जाएगा तो आप क्या करोगे बोलो, माइनस कर देना। और ये सारा करके जो आएगा ना, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए पार्ट डी, ए में क्या हो गया बोलिए, ऑपरेटिंग। बी में क्या हो गया बोलिए, इन्वेस्टिंग। और सी में क्या हो गया बताइए, फिनेंसिंग। तीनों का जोड़ के जो फाइनल अमाउंट आएगा, फिनेंसिंग का भी लिख दिए, ये पूरा करके जो फाइनल अमाउंट आएगा ना बाबू, उसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे बोलो। और इसमें इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ना ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैश, ऐड हो जाएगा। ओपनिंग कैश मतलब आपको 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो जो पिछला साल वाला कैश बैलेंस है उसको ऐड कर दीजिएगा। और ये ऐड करके जो आपका आंसर आएगा ना, वो इस साल का कैश के बराबर, मतलब क्लोजिंग कैश आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में 2 साल का दिया हुआ, 2019 का 2020 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो 19 का जो कैश है उसको ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। और ऐड करके आपका जो आंसर आएगा वो 20 का कैश के बराबर आना चाहिए। अगर 20 का कैश के बराबर आया तो आपका सम सही है, नहीं आया तो आपका सम्स गलत। कैश फ्लो ऐसे बनता है, ये पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट। बात समझे नहीं, यही फॉर्मेट में आपको सम्स बनाना है। एक बार पूरा फॉर्मेट देखिए, शॉर्ट में बताते। सबसे पहले क्या बताइए, ऑपरेटिंग, उसके बाद फिर तीनों करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसमें फिर क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश। ओपनिंग आप कैसे करेंगे, वो तो सम से बनाएंगे तब देखोगे। ओपनिंग कैश जोड़ के क्या आएगा, क्लोजिंग कैश। अगर मेरा क्लोजिंग कैश और बुक का क्लोजिंग कैश मैच कर गया तो मेरा सम्स सही है, नहीं तो मेरा सम्स गलत है। थैंक यू सो मच, कॉपी करिए। अच्छा से फॉर्मेट बनाना कि सब चलने लगे आप लोग से। उतारिए। उतारिए। देखिए आप लोग में ना कुछ बच्चे बहुत जल्दी आके खड़े हो जाते हो ट्यूशन के बाद। आदमी लोग गली का आदमी लोग मैसेज करता है, कंप्लेन करता है। बस ट्यूशन का टाइम से ना 5-10 मिनट पहले आया करिए प्लीज। बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हो ना, फिर ट्यूशन का माहौल खराब हो जाता है। अगर जल्दी आ जाओ ना तो कोचिंग से दूर ही रहो करो प्लीज।
थैंक यू। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स करने वाले। बंगाल बोर्ड वालों आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मार देना जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स करेंगे। क्या करेंगे बाबू? सम्स। निकालिए बुक, निकालिए कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 37, ठीक है। चलो पीडीएफ निकाल लीजिए अच्छे से, सुंदर से एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम आवर कोचिंग का बुक। कोचिंग का क्या बोलिए? निकालिए। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, सम्स का इंतजार कर रहे थे ना। कैश फ्लो का सम्स करिए, कैश फ्लो का सम्स करिए, लोग कैश फ्लो का सम्स। रेडी? चलो रेडी, चलिए। चलो आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। चलिए स्टार्ट करें सम्स। इसके लिए ना फर्स्ट क्लास का वीडियो भी दिया हुआ है चैनल पे, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बात समझे ना। फर्स्ट क्लास वाला वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा तो सुविधा होगा आपको। स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप मार्किंग कर लेना कि कौन सा आइटम ऑपरेटिंग होगा, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग होगा, और कौन सा आइटम फिनेंसिंग होगा। अभी लिखना कुछ नहीं, अभी आधा घंटा पहले सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। पहले सबसे पहले क्या मार्किंग कर लीजिएगा, बोलिए कौन सा आइटम कहां जाएगा? बोलो ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, और कौन सा फिनेंसिंग। चलिए आप लोग बताना, देखते कौन बच्चा रीडिंग करके आया। बताइए शेयर कैपिटल कहां जाएगा? बोलो ओ में, आई में, या एफ में? वाह क्या बात है, वेरी गुड, इतना ही नॉलेज चाहिए भाई। शेयर कैपिटल मैंने पढ़ाया था, शेयर किधर चल जाएगा? फिनेंसिंग में। करिए, मार्क करिए मेरे साथ साथ बुक में, जाओ बाबा। बैठे हैं आप लोग, ऐसे कैसे? हम बोले कुछ नहीं करना है मतलब? यस। चलिए मार्क करिए मेरे साथ साथ जल्दी। चलिए जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो आपके पास होगा तो होगा ही बाबू। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस देख रहे हो ना, यही वाला होता है नेट प्रॉफिट। यही वाला क्या बन जाएगा बाबू? नेट प्रॉफिट। पिछला साल में कितना था? 20,000। अभी कितना है? 46,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए? 26,000। मार्क कर लीजिए, जैसे जैसे मार्क करें मार्क करिए प्लीज। पहला सम से फुल फील लेके बनाएंगे, फुल फील लेके बनाएंगे। चलिए हो गया। उसके बाद आइए क्रेडिटर्स। क्या है बाबू? क्रेडिटर्स। अब आते हैं क्रेडिटर्स। देखो ये सारा क्या है? करंट लायबिलिटी है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? करंट लायबिलिटी कौन सा एक्टिविटी के अंदर आएगा? ऑपरेटिंग। इसके अंदर बोलो, मार्क करिए। तो ये पूरा माल कहां चला जाएगा बताइए? ऑपरेटिंग में। ठीक है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ के, क्योंकि इसका थोड़ा स्पेशल तरीका से ट्रीटमेंट होगा। जैसे जैसे हम लिखेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर में एकदम दाग मार दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिखिए, पूरा एक एक चीज एकदम प्यार से, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई। स्टेप 1, पहले मार्क करो ना, क्या करो? मार्क करो, यस। कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग, कौन सा कहां जाएगा, पहले मार्क कर लीजिएगा। कर लिए? उसके बाद आइए, हो गया, काट दे ये वाला लाइब्रेरी पार्ट कंप्लीट। देखो हम मैसेज देख नहीं रहे, आप कुछ भी कमेंट में लिखो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी हम सम्स बना रहे। अब देखो एसेट में ना दो पार्ट होता है, एक नॉन करंट एसेट होता है और एक होता है करंट एसेट।
तो यहाँ पे ना टाइपिंग में एरर है, ये 2 नंबर होगा करंट एसेट, यहाँ से जैसे हम लिखे वैसे आप भी लिख लीजिए। करंट एसेट के अंदर में ये 3 आइटम है, ठीक है। एसेट में 2 पार्ट होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट तो लिखा हुआ था, टाइपिंग प्रिंटिंग में एरर था, यहाँ पे करंट एसेट मिसिंग था, लिख दीजिए करंट एसेट, लिख दिए। चलिए चलिए आ जाओ, अब इसमें मार्किंग करते हैं। आपको याद है मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था? जितना भी एसेट होगा, जितना भी फिक्स एसेट होगा, नॉन करेंट एसेट का मतलब ही होता है फिक्स एसेट। जितना भी फिक्स एसेट होगा वो सारा कहां चला जाएगा बताइए? इन्वेस्टिंग। यहां पे मार्क कर दीजिए इन्वेस्टिंग। टेंजिबल एसेट इन्वेस्टिंग, टेंजिबल एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब, ठीक है। और करंट एसेट कहां चला जाता है बताइए? करंट एसेट हो जाता है ऑपरेटिंग में। सिर्फ कैश को छोड़ के याद रखिएगा, कैश का ट्रीटमेंट लास्ट में होगा। कहां ट्रीटमेंट होगा बताइए? लास्ट में। पूरा क्वेश्चन पेपर में देखिए, एकदम लिख के भर दिए, पूरा लिख दीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करें बनाना। चलिए आ जाइए, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंपनी का नाम कुछ दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, कंपनी का नाम क्या है बोलो? बी लिमिटेड लिख दीजिएगा। क्या बना रहे बोलिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, फॉर द ईयर होगा, जो क्लोजिंग वाला डेट होगा ना वो लिख दीजिएगा। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। अभी कोई बनाना मत प्लीज, देखना पहला समझा ना, बहुत समझना पड़ेगा। रुपीज रुपीज रुपीज, यहाँ पे क्या लिखिएगा बोलिए? पर्टिकुलर्स। पूरा एक पेज का फॉर्मेट बना लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन, देखो ये चैप्टर, ऐसे तो ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, तो इसमें बड़ा सम से ऐसा जैसा आपको सिखा रहे हो वैसा दे सकता है, और भी बहुत सारा टाइप का सम से छोटे छोटा वो सब करवाएंगे आपको, जो दे सकता है, देने का चांसेस है। इसके बीच से कुछ थ्योरी पूछ दिया आपसे, तो आपको हर तरह से रेडी रहना होगा। आप ये नहीं, वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता, बहाना नहीं मार सकते। सबसे पहले क्या पढ़ाया था बोलो? कैश फ्लो फ्रॉम, क्या लिखवाए थे बोलो? ऑपरेशनल नहीं लिखवाए थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखवाए थे। अब जिसका कॉपी से कॉपी की हो ना, वो भी गलत कॉपी किया है। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी बोलिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी बोलिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लिखवाए थे? देखिए नेट प्रॉफिट। अब अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना होगा देखो, आ जाओ। तो मैंने नेट प्रॉफिट में ये वाला पार्ट मार्क कराया। पहले कितना था, अभी कितना है? 46,000। बढ़ रहा कि घट रहा? अगर प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ेगा ना मतलब प्रॉफिट, और अगर घटेगा मतलब लॉस। पहले कितना था? अभी, पहले, अभी, बढ़ रहा कि घट रहा? कितना से? ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस? यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रॉफिट। समझे 26,000 कैसे आया? कोई डाउट है बोलो? बोलो ना। अच्छा, उसके बाद इसमें ऐड मैंने लिखवाया था, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के लिखवाया था, देखो लिखवाया था ना, देखो देखो देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स में ना 2 अमाउंट है। तो कौन सा अमाउंट यहाँ लीजिएगा? 2 अमाउंट है, 92,000 और 50,000, है ना। तो जो करंट ईयर वाला मतलब जो अभी का ईयर है, क्लोजिंग ईयर जो है, सिंपल भाषा में क्लोजिंग ईयर कितना है? 50,000 लीजिएगा। कितना लीजिएगा बताइए? 50,000। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है देखिए, इस साल प्रोविजन बनता है ना तो अगला साल पेमेंट होता है, और अगला साल प्रोविजन बनेगा तो उसका अगला साल पेमेंट होगा। तो इसीलिए इस साल वाला क्या कर दीजिएगा? ऐड। क्या कर दीजिएगा? क्या कर दीजिएगा? क्या कर दीजिएगा? ऐड। कितना रुपया बोलिए? 50,000 पूरा ले लिए, कोई दिक्कत? तो ये दोनों जोड़ के कितना आएगा बोलिए? एक्सक्यूज मी, कितना आएगा वो बताइए? 70।
और इसका नाम क्या होगा याद है? कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं बोलो? हो गया। इसके बाद क्या लिखवाया था फॉर्मेट में? फॉर्मेट सामने रखिएगा। इसके बाद फॉर्मेट में लिखवाया था आपको एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज आता है बताइए? क्या लिखवाए थे? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। याद आ रहा? अब चलिए ऊपर से करते हैं। अब देखो खोजने में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कौन सा करंट एसेट कौन सा करंट लायबिलिटी, साफ साफ लिखा हुआ करंट लायबिलिटी, है ना? अब देखिए करंट लायबिलिटी में पहला आइटम कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ऐड होगा और घटेगा तो लेस होगा, और करंट एसेट बढ़ने से माइनस और घटने से प्लस। पहले अभी तो करंट लायबिलिटी कर रहे, करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर पहले कितना था, अभी कितना है? बढ़ रहा कि घट रहा? बोलो, बोलो ना। और करंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो यहां पे लिखते हैं लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना रुपया से घट रहा बताइए डिफरेंस? सॉरी 10,000। कोई दिक्कत? उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था बोलिए पहले, अभी कितना हो गया? बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा कि घट रहा? ऐड करोगे या लेस? ऐड की लेस? क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड करोगे। इंक्रीज इन आइटम का नाम बोलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई दिक्कत? कितना रुपया बोलिए? 2,000। करंट लायबिलिटी का भी कंप्लीट हो गया। इसका तो अलग ट्रीटमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स का। करंट एसेट में आ जाइए। करंट एसेट में ये दोनों है, क्योंकि ये तो हम बोले थे लास्ट में लेंगे। कब ले लेंगे? इन्वेंट्रीज में देखिए क्या हो रहा है, पहले कितना था 1,60,000, अभी कितना हो गया 1,80,000। कितना से बढ़ रहा? 20,000 से बढ़ रहा। और करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? माइनस। ये सब रूल याद रखिएगा। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। कितना रुपया बोलिए? 20,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 था, 2,30,000 हो गया। बढ़ रहा कि घट रहा? हाँ हाँ हाँ, घट रहा है। कितना से घट रहा? ऐड करोगे कि लेस? बोलो ना, बोलो। ऐड करोगे। क्या लिखोगे? डिक्रीज इन, आइटम का नाम क्या था? ट्रेड रिसीवेबल का ही दूसरा नाम होता है डेटर्स, याद रखिएगा। कितना रुपया बोलिए? 10,000। ये पूरा छोड़ के बोलिए कितना आएगा? 10,000 माइनस और 20,000 माइनस, करिए कितना आएगा? 10 और 2 12, 30,000 में से 12,000 माइनस करिए ना, 18,000 आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो ये हो जाएगा 76 और 18 हो जाएगा 94,000। कोई दिक्कत? और इसमें से आपको क्या बोले थे बताइए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से एक और चीज माइनस होगा। देखिए मैंने लिखवाया था फॉर्मेट में, क्या माइनस होगा बोलो? टैक्स, टैक्स पेड। अब टैक्स पेड में कौन सा लेंगे बोलिए? वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला था ना, पिछला साल वाला अमाउंट यहाँ पे लिख दे रहे, प्रीवियस ईयर, पीवाई, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। कितना? 18,000 माइनस में। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा बोलिए? 54,000, 58। पक्का? 4,000, ठीक है। अच्छा टैक्स कितना बताइए? प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना? 92,000 है नहीं तो? हाँ? ये अमाउंट गलत है। कितना आएगा बोलिए? 30 में से 12 माइनस किए, 18 माइनस हो गया, 76 माइनस 18 कितना होगा बोलिए? 58। ओके ठीक है। चलो टैक्स कितना बोलिए पिछला साल का? 92,000 टैक्स था, माइनस कर दीजिए। बोले कितना आएगा? 58 में से 92 माइनस करेंगे, 34,000 माइनस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लीजिए ये जो झमेला ऑपरेटिंग में, एक बार फिर से समझिए। स्टेप 1 नेट प्रॉफिट लिखिए, स्टेप 2 कोई नॉर्मल आइटम है तो लिख लीजिए, स्टेप 3 करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करिए, स्टेप 4 आंसर निकाल दीजिए। बस हो गया। बनाना बहुत इजी, बस वो बीच में जो रूल्स है ना वो याद रखिए।
करंट एसेट में कौन सा ऐड होता है, कौन सा लेस होता है, करंट लायबिलिटी में कौन सा ऐड होता है, कौन सा लेस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझे ना? क्योंकि एग्जाम में आपका हो सकता है सिर्फ यहीं तक निकालने दे दे, खाली ऑपरेटिंग निकाल के दिखाई, खाली इन्वेस्टिंग निकाल के दिखाई, ऐसा भी दे सकता है। हम तो आपको कंप्लीट कैश फ्लो बना रहे हैं, कंप्लीट कैश फ्लो। ये आया हुआ है बंगाल बोर्ड में ना, ये 2019 या 22 कोई ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बोलो? नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल आइटम एडजस्टमेंट करिएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होगा? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बढ़ने से क्या होता है? माइनस, और घटने से क्या होता है? प्लस। करंट लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? प्लस, और घटने से माइनस। तो ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गया। ऑपरेटिंग का आंसर कितना आया? 34,000। कितना है बताइए? 34,000। ऑपरेटिंग के बाद क्या होगा बताइए? ऑपरेटिंग के बाद होगा इन्वेस्टिंग। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टिंग मार्किंग तो सब किया हुआ, मार्किंग के हिसाब से कर रहे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में देखो क्या है, अब इन्वेस्टिंग में देखेंगे, इन्वेस्टिंग में एक ही चीज है, टेंजिबल एसेट है ना। पहला साल, अच्छा देखो पिछला साल 1 लाख का एसेट था, अभी कितना का हो गया? 1,32,000। आप लोग बताइए पैसा आया होगा ना गया होगा? बोलो बोलो। अब इसको थोड़ा डीप समझने के लिए थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। मान लीजिए आज आप ट्यूशन में आए तो आपने देखा 2 एसी, कल आप ट्यूशन में आए तो देखिए 3 एसी लग गया। तो बताइए एसी बढ़ा है कि घटा है? एसी बढ़ा है। और एसी का बढ़ने का मतलब क्या हो गया? पैसा मेरे पास आया होगा ना गया होगा? ऐसे समझिए। तो एसेट बढ़ने का मतलब होता है कि आपने एसेट खरीदा है, और अगर आपने एसेट खरीदा है इसका मतलब आपका पास से पैसा गया होगा। तो 1 लाख का था, अभी 1,32,000 का हो गया। तो कितना रुपया का खरीदा है एसेट बताइए? 32,000 का। एक ही तो आइटम ही है, परचेज ऑफ एसेट लिख दीजिएगा। कितना रुपया का खरीदा बताइए? 32। तो बताइए पैसा आया होगा ना गया होगा? तो आपको क्या पढ़ाए थे? पैसा जाएगा तो माइनस कर दीजिएगा, ब्रैकेट में दे दी, ब्रैकेट में दे दी मतलब माइनस। कोई दिक्कत है बोलिए? हो गया, ऑपरेट फिनेंस खत्म हो गया, इन्वेस्टिंग खत्म हो गया, इन्वेस्टिंग में बस खत्म। जो झमेला ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग इस समय झमेला नहीं है, इन्वेस्टिंग कंप्लीट। कोई दिक्कत है बोलिए? एक बार फिर से, एसेट था कितना का, अभी कितना हो गया, कितना से बढ़ रहा? इसका मतलब एसेट खरीदे हो, और अगर एसेट खरीदे हो तो पैसा आया है कि गया है? बोलो ना, बोलो। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग के बाद क्या, इन्वेस्टिंग के बाद क्या होता है बोलो? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज आता है बताओ? पढ़ाया था शेयर, डिवेंचर, लोन। बट इस क्वेश्चन में एक ही आइटम है, मार्क किया हुआ ऑलरेडी, शेयर। अब देखिए शेयर पहले बेचा था, पिछला साल में शेयर से कितना पैसा आया था? 4 लाख। अभी कितना पैसा है? इसका मतलब पैसा आया है कंपनी में। शेयर पिछला साल 4 लाख का था, अभी कितना का है? 5 लाख। इसका मतलब कंपनी में और आदमी पैसा लगाया है, कंपनी में और पैसा आया है। कितना रुपया आया बताइए? 1 लाख। इसको ऐसे लिख देंगे, इशू ऑफ शेयर्स। कितना शेयर बेचा बताइए? 1 लाख। तो एक ही तो आइटम है, तो डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख दीजिएगा, 1 लाख हो गया। ऑपरेटिंग भी खत्म, इन्वेस्टिंग भी खत्म, फिनेंसिंग खत्म। जो झमेला था कहाँ था बताइए? तो वो बनाते बनाते क्लैरिफाई होगा, एक ही दिन में तो क्लैरिफाई नहीं हो जाएगा, बनाते बनाते। उसके बाद 4 नंबर में क्या लिखवाए थे? कैश एंड कैश। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा रुक जाना। इसमें कैसे लिखेंगे अमाउंट? ऑपरेटिंग का फाइनल अमाउंट कितना था? 34,000 माइनस में। इन्वेस्टिंग का फाइनल अमाउंट क्या? 32,000 माइनस में। 34 और 32 होता है 66,000, 66,000। और इसका फाइनेंसिंग का 1 लाख पॉजिटिव प्लस में, तो इसका मतलब अमाउंट कितना बचेगा बताइए? 34,000। बोलो हाँ कि नहीं? 34,000 आया ना। अब इस 34,000 में ना हम ऐड कर देंगे पिछला साल का कैश, मतलब ओपनिंग कैश। देखिए पिछला साल का कैश कितना था? 60,000। और ये कैश ऐड करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन का क्लोजिंग कैश से मैच करना चाहिए। देखिए क्लोजिंग कैश 54,000 होगा। देखिए देखिए देखिए, होना चाहिए। और अगर नहीं होता तो मतलब हम सम गलत बनाए, सिंपल समझ लीजिए। अगर 54,000 नहीं है ना तो मतलब समझिए हम गलत बनाए, जो कि नॉर्मली इम्पॉसिबल है। बात समझ रहे हो ना? कि बनाएंगे क्लास में बनाएंगे, मेरा तो काम ही है ना सुबह शाम, तो गलत होने की बात नहीं। बस अगर क्वेश्चन सही होगा तो आंसर मिलेगा ही, नहीं मिलना तो कोई बात नहीं। बात समझे? बट नॉर्मली एग्जाम में एज ए स्टूडेंट आप क्या समझोगे? अगर आपका नहीं मिला मतलब समझिए आप क्या बनाए हो? गलत। अब देखो यहाँ पे अच्छा चीज क्या है, 12 में कैश फ्लो खुद मिल जाएगा, बैलेंस शीट खुद मिल जाएगा, डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट मैच कर जाना चाहिए। तो एग्जाम में आपको खुद भी फील हो जाएगा कि हम सम सही बनाए हैं या गलत बनाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सम्स मिल जाता है लेकिन कोई एडजस्टमेंट गलत हो जाता है, बट उस केस में मार्क्स कम करता है। बात समझे ना? तो जल्दी बताइए कैसे समझेंगे कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। तो आपका क्लोजिंग कैश मतलब मेरा क्लोजिंग कैश, और क्वेश्चन वाला जहां जिसके सामने हमने लास्ट में लिखा था, देखो लिखा था ना लास्ट में, लास्ट में 60,000 ऐड किए, 60,000 ऐड करके मेरा कितना आना चाहिए? 94,000। अगर आया है तो हम लोग सही, नहीं आता तो हम लोग गलत होते। बोलो हाँ कि नहीं? उतारिए, अब आराम से उतारिए।
आ जाओ भाइयों और बहनों, उच्च माध्यमिक 2026 कैश फ्लो का सम्स करने आ रहे हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बैक टू बैक 3 सम्स करेंगे, तो जल्दी जल्दी आ जाओ बाबू सारे बच्चे। देखिए पहली बार देख रहे हो ना, जल्दी जल्दी आ जाओ। रेडी, चलो। देखो सारा मॉक टेस्ट सब खत्म होने वाला है, सिर्फ एक सब्जेक्ट बाकी है, वो है अकाउंट्स, बस। देखो आप लोग मॉक टेस्ट में कुछ बच्चे तो पढ़ के आते हो, लिखते हो, समझ आता है, थोड़ा कम मार्क्स, बेसिक मार्क्स बात करवा दे। कुछ बच्चे एकदम जॉन्डिस तरीका से टेस्ट देते हो। कैसे टेस्ट देते हो बोलो? जॉन्डिस, जॉन्डिस तरीका मतलब समझ रहे ना? आपको, आपने देखा होगा, कल भी मैंने वीडियो पेपर भेजा था, कुछ भी लिख दे रहा। क्या लिख दे रहा बोलिए? कुछ भी। और वो हिंदी वाला भी भेज दिए ना जल्दी, सब कंप्लीट हो जाएगा। भाई इंग्लिश और बांग्ला तो भेज दिए, आ जाओ जल्दी जल्दी। रेडी, चलो। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी आइए बाबू। और आज बहुत ही खूबसूरत सा सम्स करेंगे। कैसा सम्स करेंगे बोलो? खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आज 3 सम्स करेंगे बैक टू बैक, जितना भी घंटा लग जाए इसको कंप्लीट करके जाएंगे, हाँ? आ जाओ सारे बच्चे आ गए, चलो। देखिए स्टार्ट करते हैं, चलो। बस अकाउंट्स का मॉक टेस्ट बाकी है, वेडनेसडे को है मॉक टेस्ट अकाउंट्स का। देखिए रेडी, रेडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, खाली ऑपरेटिंग निकालना है। खाली ऑपरेटिंग, खाली क्या बोलिए? ऑपरेटिंग। खाली क्या निकालना है बोलो? ऑपरेटिंग। ठीक है, उसके बाद पहले ऑपरेटिंग का बात करते हैं। अब देखो ऑपरेटिंग खाली निकालना है, तो ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग में एबनॉर्मल आइटम आता है, और ऑपरेटिंग में करंट एसेट आता है और करंट लायबिलिटी आता है। तो देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। पहले 70 था, अभी 75 हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम कोचिंग का बुक। डेटर्स क्या होता है बताइए? करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी? बोलो, डेटर्स करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? बोलिए, डेटर्स क्या होता है? करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? बोलो। सॉरी, करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है? बोलो, करंट एसेट। जनरल रिजर्व भी अब नॉर्मल आइटम में चला गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगा? करंट लायबिलिटी। वेजेस प्रीपेड, प्रीपेड वेजेस का पैसा पहले दे दिया, ये भी क्या हो गया? करंट एसेट। गुडविल भी कहां चल जाएगा? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गुडविल अगर घटता है तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, और अगर गुडविल बढ़ता है तो कहां चल जाएगा? बोलो, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे घट रहा है ना, तो ये भी ऑपरेटिंग में चला जाएगा अब नॉर्मल आइटम बोल के। और नीचे में एडजस्टमेंट देखो ना, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपया डिप्रिसिएशन था। कितना डिप्रिसिएशन है बताइए? 40 है। बहुत खूबसूरत सा सम्स है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बनाने वाले बताइए? ऑपरेटिंग। इसके बाद जो सम्स है उसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग। मतलब अगर खाली ऑपरेटिंग निकालने बोला तो कैसे बनाएंगे, अगर खाली इन्वेस्टिंग निकालने बोला तो कैसे बनाएंगे, अगर खाली फिनेंसिंग निकालने बोला तो कैसे बनाएंगे। आज का क्लास ही यही। चलिए स्टार्ट करते हैं। काटे क्या? ऐसे आप भी लिख लो ना, जैसे हमने लिखा है, लिख लीजिए पहले। लिख लिख लीजिए। चलिए देखिए, चलिए आज बीएसटी का सजेशन आ जाएगा रात तक ग्रुप में, फिर मजा ही मजा है। नहीं नहीं, इंग्लिश का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में बनेगा, ठीक है? सिर्फ ओनली इन इंग्लिश, ठीक है? अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश में। अकाउंट्स का मॉक टेस्ट है ना परसों। बोल रहे बीएसटीडी सजेशन का इंग्लिश बांग्ला रेडी है, हिंदी में भेजिए ना, हिंदी वर्जन। जल्दी भेजिए बाबू।
चलिए थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। चले देखिए, आज जो सजेशन देंगे ना, आपका दिल खुश जाएगा सजेशन देख के। बात समझे ना? कि दिल खुश इन द सेंस, क्यों? फोटो डिजाइन का बात नहीं हो रहा, उसका जो प्रेजेंटेशन है ना, उसमें बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आपको देख के ना वो अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। हर चैप्टर से क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, बस हर चैप्टर से क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। बात समझ रहे ना? मतलब हर चैप्टर का सजेशन आप देखोगे, जब हम 8:30-9 बजे तक अपलोड करेंगे तो आप देखोगे कि हर चैप्टर का क्वेश्चन सजेशन के फॉर्मेट में दिया, मतलब हर चैप्टर में क्वेश्चन पेपर है, हर चैप्टर में क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है बंगाल बोर्ड का उसके हिसाब से। नहीं, आंसर नहीं है बाबू, बात समझे ना? आंसर नहीं है, क्योंकि देखो आप जिसको जहां से पढ़ना सुविधा होगा, जैसे कोचिंग का बुक में आपको आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट, बहुत सारा आंसर जो क्लास, जो जिसका आंसर नहीं मिलेगा वो आप हमसे पूछ सकते हो। बात समझे? बहुत सारा आंसर होगा, आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चंस तो अलग तरह से बनता है ना। बात समझे ना? बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर आपको जो समझे हो उसके बेसिस पे बनाना पड़ेगा आंसर, तो मेहनत करोगे ना घर में अभी, तब तो आप एफर्ट दोगे। ऐसे अगर आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा ना, तो सजेशन आप देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अब आप एग्जाम से एक दिन पहले खोलोगे। आप समझ रहे बात? एग्जाम से एक दिन पहले खोलोगे कि चलो भाई देख लेते हैं सजेशन में क्या है। 15-20 दिन का बात है, पगला का तरह मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, डायरेक्ट ऊपर में ये लिख दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम, क्या बोलो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। आ जाओ, ऑपरेटिंग वाला में ना 2 कॉलम बना लीजिएगा अमाउंट का, खाली ऑपरेटिंग निकालने बोलेगा ना तो अमाउंट का 2 कॉलम बना लीजिएगा। कितना कॉलम बना लीजिएगा? 2 कॉलम बना लीजिएगा। कितना कॉलम बना लीजिएगा? 2 कॉलम बना लीजिएगा। आइए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना बोलो? पहले 70 था, अभी 75 हो गया, कितना हो जाएगा बाबू बोलो? सॉरी, 5000। इसमें ऐड डिप्रिसिएशन नीचे में दिया हुआ, देखिए दिया हुआ ना, कितना? 40,000। इसमें जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा। जनरल रिजर्व कितना से कितना हो गया बोलिए? 2 लाख था, 2,30,000 हो गया, कितना से चेंज हुआ बताइए? 30,000, 30,000। उसके बाद गुडविल, गुडविल में गुडविल का वैल्यू घट जाता है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं बताइए? एमोटाइजेशन। तो कितना से कितना हो गया बताइए? 1 लाख से 90,000 हो गया। 1 लाख से कितना हजार हो गया बताइए? 90,000 हो गया, मतलब 10,000 से घट गया। और कुछ है? और तो कुछ एबनॉर्मल आइटम नहीं है, तो बस ये तीनों को जोड़ के बताइए कितना होगा? लस्सी 80। तो अब जो आपका आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोले कितना आएगा? 80 और 5 85,000। कोई दिक्कत बोलिए? क्या ये खत्म हो गया है? नहीं, अब इसमें एडजस्टमेंट होगा। किसका एडजस्टमेंट बोलिए? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? तो वर्किंग कैपिटल में 2 चीज आता है, एक आता है करंट एसेट और एक आता है करंट लायबिलिटी। एक आता है करंट एसेट और एक आता है करंट लायबिलिटीज। करंट डेटर क्या है? करंट एसेट। तो करंट एसेट से कैसा रिलेशन है बताइए? उल्टा। करंट एसेट 90 से 53 हो गया, घट गया ना, तो घट गया तो आप क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे बोलो? क्या करोगे बोलो ना? बोलो ना? ऐड डिक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स है ना जी, कितना रुपया बोलिए? 37,000। बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है, 60,000 से 1,01,000 हो गया, कितना से बढ़ रहा बोलिए? 41,000 से बढ़ रहा है। और करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करोगे? लेस। क्या करोगे बोलो? बोलो ना? बोलो ना? बढ़ रहा कि घट रहा? अच्छा ये वाला बढ़ रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? इंक्रीज। इंक्रीज इन क्या? आइटम का नाम बोलिए, कितना हजार बोलो? 40,000। ब्रैकेट दे दीजिएगा, इससे पता रहेगा कि ये माइनस करना है। और देखिए नीचे में करंट एसेट करंट लायबिलिटी का 2 आइटम है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये करंट लायबिलिटी है,
और करंट लायबिलिटी का चरित्र क्या होता है? सेम, बढ़ने से ऐड और घटने से माइनस। करंट लायबिलिटी कितना था पहले बोलिए? 20, अभी कितना हो गया? 8। कितना से घटा? 12। तो करंट लायबिलिटी घटने से माइनस कर देते, लेस। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट बोलिए 12,000। उसके बाद वेजेस प्रीपेड, ये भी करंट एसेट होता है। अभी 8,000 से 10,000 बढ़ गया ना, तो करंट एसेट बढ़ेगा तो अब क्या करोगे बोलो? लेस। इंक्रीज इन प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस कितना रुपया बाबू? बोलिए कितना आएगा फाइनल अमाउंट? 18,000 आएगा माइनस में। चलिए बहुत बढ़िया, तो फाइनल आंसर बोलिए। 85,000 में 18,000 माइनस करिए। कॉपी करिए, बन गया। कॉपी करिए बाबू। स्पैम मत करिए ना आप लोग। जॉन्डिस ज्यादा बच्चा लोग बहुत हो, वही जॉन्डिस बच्चा लोग का कारण ना, जो नेचुरल स्टूडेंट क्लास कर रहा है वो लोग को दिक्कत हो जाता है, उसका कमेंट हम देख नहीं पाते हैं। अभी ब्लॉक कर देंगे तो आप बोलोगे ब्लॉक कर दिए। करंट एसेट है ना, बर्ड है ना, इसलिए माइनस हुआ। नहीं, करंट एसेट है, प्रीपेड वेजेस। आउटस्टैंड प्रीपेड वेजेस, आप पैसा पहले दे दिए हो तो वो एसेट होता है, अगर बाकी रहता तो लायबिलिटी हो जाता। हाँ, गुडविल घट गया तो ऐड करिएगा। यस, मेहरनाज हो गया ट्रीटमेंट। चलिए, चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए, फिर अगला सम्स करेंगे।
इन्वेस्टिंग में गुडविल बढ़ने से इन्वेस्टिंग, गुडविल बढ़ने से इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। पहले बीएसटीडी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद सीएलपी है, उसके बाद कॉस्ट टैक्स, उसके बाद अकाउंट्स। परचेज, परचेज उतार लिए, बोलिएगा। हो गया। देखिए देखिए, रेडी, आ जाओ, चले क्या? देखो अगर बड़ा सम्स किए तो ये सब उसमें से निकल के आ रहा, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा खास नया चीज नहीं सीखे आप। आ जाइए इधर देखिए, स्पैम मत करिए बाबू, स्पैम मत करिए, एक ही बात एक बार बोले, बार बार लिखोगे फायदा नहीं है, बेकार में ब्लॉक कर देंगे, अच्छा लगेगा, बोलिए। देखिए, जॉन डिस जैसा हरकत कर रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग वाला में चलते हैं, आ जाओ, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग खेलते हैं, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, आ जाओ। क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अच्छा सुनो ना, हम आप लोग से पूछते, बताइए पैसा आएगा या जाएगा, सिर्फ ये बताना। पहले तो ये बताओ इन्वेस्टिंग में क्या आता है, बताइए कौन सा चीज आता है, एसेट, कौन सा एसेट, फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर, कार, इन्वेस्टमेंट जितना भी है, सब किधर आ जाएगा बताओ, इन्वेस्टिंग, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, देखिए, अब आइए दूसरा चीज में, दूसरे चीज में देखिए क्या बोला है, आ, इधर देखिए, आप लोग बताना पैसा आ रहा है या जा रहा है। मशीन बेचे तो बताइए पैसा जाएगा ना आएगा, मशीन बेचे तो पैसा जाएगा ना आएगा, बोलो, मशीन बेचेंगे तो पैसा जाएगा ना आएगा, बोलिए, सोच के बोलिए, जल्दी बोलो, बोलो ना। ऑनलाइन वालों कमेंट करो आंसर, फालतू का कमेंट करके फायदा नहीं है, आंसर कमेंट करो जल्दी, देखते हैं कौन कमेंट कर रहा है, जल्दी कमेंट करिए। अगर एसेट बेचेंगे, मशीन बेचेंगे तो पैसा जाएगा ना आएगा, जल्दी बोलिए, फास्ट फास्ट फास्ट। आप लोगों में कुछ बच्चे बोल रहे हो जाएगा, कुछ बोल रहे हो आएगा, आएगा, आएगा 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 आएगा, ठीक है ना, आएगा। आप लोग में स्टार्टिंग में कुछ बच्चे लेते पैसा जाएगा, आपको बोलने का मतलब है मशीन भी दे दीजिएगा, पैसा भी दे दीजिएगा, पैसा आएगा, इटा की हो बाबा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। अब कैसे लिखना है वो तो हम लिख के दिखा देंगे आपको। अच्छा आप बताओ, मशीन खरीदा, मशीन खरीदा, पैसा आएगा कि जाएगा, जल्दी बोलिए, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा कि जाएगा, आएगा कि जाएगा, माइनस या प्लस, आसबे की जाबे, वाह। अब आप लोगों को जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, कहीं पे इन्वेस्ट किया था बेच दिया, पैसा जाएगा ना आएगा, जल्दी बोलो, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम कहीं इन्वेस्ट किए थे, बेच दिए, बेच दिए, बेच दिए, बेचने से पैसा, 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 यस, याद रखिए, जितना बोलोगे उतना सीखोगे बाबू, आएगा आएगा, देखो वो आ गया, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कहीं गवर्नमेंट का कोई शेयर वेयर खरीदा है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
नहीं तो कहीं पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है, समझ रहे ना? तो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा बाबू। क्या होगा बोलो? देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन खाली आएगा और जाएगा लिखा हुआ है, अलर्ट बलट नहीं लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इन्वेस्ट इंटरेस्ट रिसीव किए, पैसा पैसा, और डिविडेंड रिसीव किए शेयर पे, पैसा आएगा। पहले मार्क करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऑनलाइन वालों। चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, 2 की 3, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए एक ही कॉलम से काम हो जाएगा इसमें, पर्टिकुलर्स। बोलिए पहला आइटम क्या है? सेल ऑफ मशीन हम शॉर्ट में लिख दे रहे, अमाउंट बोलिए। 1 लाख। ये ऐड था कि लेस? ऐड है तो कुछ मत लिखिएगा, लेस रहेगा तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। उसके लिए नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 3,50,000। ऑनलाइन वालों आंसर दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ब्रैकेट में क्यों? माइनस है ना बाबू, क्या है? क्या है बोलो? यस माइनस है। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो एग्जाम बाकी है। नेक्स्ट बोलिए। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा, अमाउंट बोलो। सॉरी, उसके बाद परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, खूब पैसा लगा रहे हो। उसके बाद ये एक तरह का ना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप सोचोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों आया, ये भी एक तरह का क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही होता है। नेक्स्ट बोलिए। 2,20,000। अच्छा हम आपसे पूछते हैं ब्रैकेट क्यों दिए, बोलिए। माइनस है ना बाबू, क्या है? यस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हेलो, हेलो। नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट बोलिए। 20,000। उसके बाद डिविडेंड। देखो इंटरेस्टिंग बात है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इसका मतलब कहीं आप पैसा इन्वेस्ट किए थे। कितना बोलो? 30,000। भाइयों और बहनों देखिए कितना इजी है, लाइन बाय लाइन लिख दीजिए। ऐड है तो ऐसे लिख दीजिए, लेस लेस है तो क्या कर दीजिए? ब्रैकेट। क्या दे दीजिए? बोलिए कितना आएगा फाइनल अमाउंट? 1,60,000। पक्का ना अक्षय? कॉपी करो। अक्षय ने बोल दिया मतलब बोल दिया। उतारिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है ना बाबू। सानिया जी, प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है ना, इसीलिए। उतारिए, प्रेजेंटेशन तो अलग अलग होता है ना। देखो आप लोग में कुछ कुछ बच्चे जब टेस्ट देते हो ना भाई, खतरनाक टेस्ट देते हो। देखिए ना, आप लोग का बैच का ही कोई बच्चा था, आप कौन था एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर आप लोग का बैच का ही कोई बच्चा था, 2 मार्क्स आया। बोलिए। इंस्टा पे तो डाल दिया वीडियो उसका, नहीं देखे आप? इंस्टा पे तो है, बहुत व्यूज किया। आप लोग अपना राइटिंग देख के समझ लेना कि भाई किसका है। वो पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया एग्जाम में। आप सोचिए खाली क्वेश्चन उतारने के लिए आप एग्जाम हॉल में जाओगे? खाली क्वेश्चन उतार दिया, बताइए। बोल रहा टाइप्स ऑफ जीएसटी तो लिख रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी को, अब अलावा कुछ आंसर लिख दे रहा, ऑब्जेक्टिव में टाइप लिख दे रहा। बोलिए। मॉक टेस्ट का टाइमिंग बता दिया जाएगा बाबू,
शायद शाम को ही होगा, उस दिन बहुत चाप है, पूजा आ गया ना, चाप बहुत है। अभी 2-3 दिन बहुत चाप है, परसों से, बुधवार से 21, 22, 23, 24, 25। देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है आप लोग का स्क्रीन, सिर्फ पढ़ाई वाला बात पूछ रहे हो, बीच में एक दो बच्चा पगला कहाँ से आ गया था। चल उधर ही, उधर ही, वो उधर भी लिए। साढ़े 8 बजे तक सजेशन डाल देंगे, बात समझो ना, आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। एवरीवन प्लीज कमेंट करो कि एग्जाम करीब आ गया है हम लोग के लिए सर, क्या लिख रहे हो। पूरा सिलेबस कब कंप्लीट कर दीजिए, सब सिलेबस कंप्लीट है बाबू, बात समझे। आपका कंप्लीट नहीं, आप समझिए, मेरा तो कंप्लीट है। उतारिए, उतारिए, हो गया, वाह। पेपर मिल गया ना सबको, सब सब्जेक्ट का, जो जो सब्जेक्ट का टेस्ट दिए थे, किसी का बाकी होगा तो ये थैला में ले लीजिएगा। हाँ बाबू, एग्जाम में ब्रैकेट देंगे इसीलिए तो लिख रहे हैं ना। अमाउंट का कैलकुलेशन ठीक है ना, शायद सही है, क्योंकि इतने सारे बच्चों में कोई कमेंट नहीं किया। दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ देंगे, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम आने तो दीजिए पहले। हाँ बाबू, एग्जाम में भी तो देंगे ब्रैकेट। हिंदी इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते बाबू, इसीलिए हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो इजी है, हिंदी इंग्लिश में क्या है, हिंदी इंग्लिश तो फील लेने वाला सब्जेक्ट है, मतलब समझे ना, पागल हो जाओ हिंदी इंग्लिश पढ़ के। कविता कहानी उफ, क्या महसूस है, एहसास करो। कविता कहानी नहीं है आप लोग का इंग्लिश में, बहुत इजी इजी है ना, बड़ा बड़ा कविता है। इंग्लिश में छोटा होगा ना, इंग्लिश में एक एक लाइन का होगा, एक एक पेज का। आप लोग तो हर चीज में प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश से भी डर रहे हो, बोलो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो एकदम भर दीजिए पढ़ पढ़ के, पूरा 40 में 40। बस वो उतना इजी भी हिंदी नहीं है कि एक जमाना में एक राजा था, वो सब हिंदी नहीं है अब। राजा से रिलेटेड बहुत खतरनाक कहानी है। आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए, सर आपका कभी महसूस हो रहा, हम तो इधर ही है बाबू, हम तो जिंदा है। ऐसा बोले कभी महसूस हो रहा, पगला हो क्या। हम तो इधर ही है, आप लोग का साथी है, बोला कभी महसूस हो रहा। तो पगला इधर आओ, तुम रुला दोगे, इधर आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हम तो अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, देखिए। तो बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बाबू अपना काम से काम रखिए ना। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, फिनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है, क्या निकालना है बताइए, फिनेंसिंग। अब यहाँ पे फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, तो शेयर, डिबेंचर, लोन, बेसिकली आपको मैंने ये पढ़ाया था। अभी इसमें ना डिविडेंड पेड, अब आप सोचोगे इंटरेस्टिंग, देखो, डिविडेंड रिसीव होने से इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव होने से इन्वेस्टिंग। अब आप सोचिए, डिविडेंड कब रिसीव होगा, जब हम कोई कंपनी में शेयर खरीदे होंगे। इंटरेस्ट हमको कब मिलेगा, जब मेरा बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ होगा। लेकिन डिविडेंड पेड हम कब करेंगे, जब कोई मेरा कंपनी का शेयर खरीदा है। इंटरेस्ट हम पे कब करेंगे, जब हम किसी से लोन लिए होंगे, बोलिए हाँ कि नहीं। तो भाइयों और बहनों याद रखिएगा, डिविडेंड पेड फिनेंसिंग होता है, इंटरेस्ट पेड फिनेंसिंग होता है, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग होता है, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग होता है। डिफरेंस समझिए, घर में आगे सुविधा होगा समझने में। इन डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड क्या है बाबू, फिनेंसिंग। चलिए आ जाओ, अब डायरेक्ट बनाते हैं। भाई बेंच क्या हिला रहे हो अजीब तरह से, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम
फ्रॉम क्या? हम आपसे वादा किए थे कि आज 8 बजे 9 बजे जितना भी बजे इसको खत्म करके जाएंगे। फिनेंसिंग एक्टिविटीज, ई भी एक ही कॉलम में हो जाएगा, 2 कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, पहला आइटम क्या है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 8 लाख था, अभी 10 लाख हो गया। इसका मतलब शेयर में आया है पैसा। शेयर का बढ़ने का मतलब होता है शेयर पब्लिक खरीदा है, इशू ऑफ शेयर्स। कितना रुपया बोलियो? 2 लाख। उसके बाद डिबेंचर 4 लाख का था, 3 लाख 20 का हो गया। इसका मतलब हम लोग लोन चुका दिए। डिबेंचर भी लोन ही होता है, तो 80,000 का रीपेमेंट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। रीपेमेंट ऑफ कितना रुपया होगा बोलो? 80,000। पेमेंट करेंगे तो माइनस में ब्रैकेट दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? ब्रैकेट। इक्विटी शेयर पहले कितना था बोलो? 2 लाख। अभी कितना हो गया? 3 लाख। बढ़ रहा ना? क्या हो रहा है बताइए? कितना से बढ़ रहा? इसका मतलब 1 लाख से पैसा आया है। क्या हुआ बाबू? आया है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना बोलो? यहाँ पे लिख दे रहे क्योंकि 2 शेयर है इसीलिए लिख दे रहे। कितना बाबू? 1 लाख ना? अब देखिए, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। पेड है तो पैसा जाएगा, स्वाभाविक सा बात है। डिविडेंड पेड कितना बोलिए? 80,000। और इंटरेस्ट पेड कितना? 60,000। फाइनल आंसर बोलिए। 80,000 पॉजिटिव उतार लीजिए बाबू। हाँ हाँ, अनुश्री भादुरी, राइट। रीपेमेंट को रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं बाबू, रीपेमेंट को रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं। यस राइट। उतारिए एकदम बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल अनुश्री जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। रीपेमेंट को रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं। उतारिए उतारिए। हो गया दिव्या? वाह। देखिए, बस नाम, सेमेस्टर और मोबाइल नंबर भेज दीजिए, हम क्लास खत्म होने के बाद ऐड कर देंगे। हाँ, डिबेंचर लेस किए तो ब्रैकेट दे दिए तो। ओहो, कम ऑन। ब्रैकेट देने का मतलब ही होता है क्या पेमेंट कर दिए। ये तो करवा दिए थे। चलिए, उतार लिए। आराम से पॉज करके उतार लीजिए, वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा देर बाद सजेशन आने वाला है, रेडी रहो। हाँ? चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए, बात नहीं, आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने जा रहे हैं कैश फ्लो का एक तो और सम्स। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम कोचिंग का बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम कोचिंग का निकालिए। रेडी? आ जाओ। एसी का चला दिए थे बाबू, गरीबी आएगा तो एसी चला दिया तो। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ। देखो सिलेबस तो कंप्लीट है, अब खाली हमें वो क्या करना है, अब जो आपको सजेशंस दे रहे हैं वो सजेशंस रेडी करेंगे। सजेशंस रेडी करने के बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर भी भेज दिए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, उसको भी आप यूज कर सकते हो अपना अपना तरीका से, अपना अपना हिसाब से। बात समझे ना? जिसका जो रिक्वायरमेंट होगा आपको, सारा सब्जेक्ट जितना भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स है। एक तो वाली मैथ्स का भूल गए, बात समझे? नहीं तो मैथ्स का भी भेज देते। बस है नहीं ना, मैं बस खरीदे नहीं ना, अब तो फिर जाना पड़ेगा उतना दूर। बस समझे, भाड़ा बहुत लग जाता है वरना दूर जाने में। चलो चलो, काउंसिलर से पेपर ले लियो। काउंसिलर नहीं होता वो, काउंसिल काउंसिल होता है। काउंसिलर तो नेता लोग हो गया।
चलो देखो रेडी। तो भाइयों और बहनों समझ गए ना। अभी इसके बाद क्या होगा, एग्जाम टाइम में जो हम लोग लाइव रिवीजन कराते हैं, रिवीजन भी आपको करवा देंगे, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। और आप तब तक सजेशंस को पढ़िए, रेडी करिए। जो आंसर्स मिल जाता है गुड एंड वेल, जो आंसर सजेशन में आपको लगा कि यार इसका आंसर तो नहीं मिला, वो आप हमसे पूछिए। थोड़ा बहुत क्लास तो हम लोग देते रहेंगे लास्ट तक, मतलब अभी क्लास तो ऐसे देते रहते बीच बीच में, जिससे कि आपका पढ़ाई जिंदा रहे आपका अंदर। जब जब आप भूल जाओगे कि उच्च माध्यमिक आने वाला, हम आपको याद दिला देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते आइए। तो अब आप, मेरा काम कंप्लीट है, अब आप अपना काम करिए। बात है जैसे बीएसटीडी का सजेशन दिए, अब उसमें आप पहले देखिए, आंसर खोजिए। बुक में है तो बुक में मार्क कर लीजिए। अगर कोई आंसर ऐसा है जो आपको लग रहा है बुक में अच्छा से दिया हुआ नहीं है, नहीं मिल रहा, वो आप हमसे पूछिए, उसका आंसर बनाइए। बात समझे, जो आंसर कहीं नहीं मिला हमसे पूछ लीजिए। लेकिन आपको मेहनत तो करना होगा ना। आप सोचोगे बैठ के एकदम स्पून फीडिंग होगा, ऐसा थोड़ी होता है। स्पून फीडिंग समझते हो ना, छोटा बच्चा लोगों जैसे चम्मच से खाना खिलाते हैं, उसको बोलते हैं स्पून फीडिंग। बस वो से नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है, और देखो मॉक टेस्ट में जितना भी आपका मार्क्स आया, उसको अब आप भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट दैट। क्यों, देखो इसमें क्या है, मॉक टेस्ट अलग होता है, उसका कंडीशंस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होते हैं, चेकिंग भी हम लोग अपना हिसाब से करते हैं। बात समझे, बोर्ड एग्जाम में उससे ज्यादा मार्क्स आएगा आपका, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझे, क्योंकि आज मान लीजिए आज से 15 दिन पहले आप जब मॉक टेस्ट दिए थे तो पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं किए थे, लेकिन अब आप जब बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो पढ़ाई आप कर रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात आपका रिजल्ट पे उसका इंपैक्ट होगा। तो उतना ज्यादा चाप लेके फायदा नहीं, मॉक टेस्ट में 5 नंबर आए तो वहां भी 5 नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या बोले, मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि यार मैं तो पढ़ाई अच्छा नहीं है, तो हमको मेहनत करना है। हमको देखना है कि भाई इस सब्जेक्ट में तो हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, इसमें हमको एफर्ट देना है। तो अब ये मत सोचिए कि मॉक टेस्ट आपका फाइनल मार्क्स है, ऐसा कुछ नहीं। हम सारे बच्चों को बोल रहे, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। देखिए, तो ऑलरेडी 3-4 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको बना के भेज दिए, और भी कुछ सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पीडीएफ बना के भेज देंगे कल तक, जितना भी सब्जेक्ट से आप लोग। चलो भाइयों बहनों, चलो तब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कोचिंग का बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम कोचिंग का बुक, पेज नंबर 34। अब पहले चुनते हैं, क्या करते हो अबू, चुनते हैं। देखिए बात नहीं, सबसे पहले क्या दिया देखिए। अच्छा, लाइन बाय लाइन मार्क करिए, पहले मार्क करो ना बाबू, क्या करो, मार्क। चलिए, शेयर कैपिटल कहां जाएगा बताइए। शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी है बताइए। थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गया। चलिए हम ओरली बता रहे हैं, आप लोग मार्क करिए, मेरा पीडीएफ में कुछ एडिटिंग नहीं हो रहा। बताइए शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी बताइए, फिनेंसिंग। स्टेटमेंट इन पीएल, पीएल कौन सा एक्टिविटी बताइए, ऑपरेटिंग। मार्क करते हो प्लीज, सन। स्टेटमेंट इन पीएल क्या बात, ऑपरेटिंग। रिजर्व भी कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग। मार्क करते हैं ये बुक में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहां जाएगा बताइए। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लोन। लोन कौन सा एक्टिविटी में आता है बताओ, कौन सा एक्टिविटी बताइए, फिनेंसिंग। अच्छा, करेंट लायबिलिटी का पूरा करेंट लायबिलिटी कहां चला जाएगा बताओ, ऑपरेटिंग। ये बंगाल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ऑपरेटिंग। अब आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में देखते हैं, एसेट्स में क्या है। चलो एसेट्स में देखिए बाबू क्या क्या है, आओ ना प्लीज। एसेट में है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट कौन सा एक्टिविटी बोलिए, बोलो। फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग। टेंजिबल एसेट फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टिंग। गुडविल में याद है क्या पढ़ाए थे, गुडविल अगर घटता है तो क्या करते हैं बताइए। गुडविल अगर घटता है तो क्या करते हैं बताइए, ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग में, और बढ़ता है तो कहां चल जाएगा, इन्वेस्टिंग। अब आइए इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कहां, करेंट एसेट, ऑपरेटिंग में। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स कहां बताइए, ऑपरेटिंग में। बिल्स रिसीवेबल, ऑपरेटिंग में। और कैश कहां आएगा बताइए, लास्ट। इस अच्छा, हम आप लोग से पूछते बताइए, ये जो सम अभी बनाने आ रहे हैं उसका फाइनल आंसर कितना आएगा बताइए, बोलो ना, बोलो ना, बोलो। यस, चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम कोचिंग का बुक। चलो
रफली हम फॉर्मेट बना रहे हैं, आप अच्छे से लिखना। देखो सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। बात मत करिए मित्रों। देखिए ठीक है, घर में भी थोड़ा पढ़ाई करिए। अब देखो, अब तो कोचिंग आप नाम के लिए आ रहे हो, जो बात है हम आपको खुल के बता रहे। अब नॉर्मली आप जिंदा होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, बस ठीक है चलो पढ़ बट नॉर्मली अभी क्या है ना, घर में पढ़िए, जितना ज्यादा आप घर में पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए घर में। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो अब जो होगा उससे फोकस करिए, पढ़ाई कितना ज्यादा कर सके, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा और जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर सके। जो भी सब्जेक्ट्स के सजेशंस आते हैं, जो भी चीज ग्रुप में आता है, देखो ग्रुप में सिर्फ काम का चीज आपको भेजते हैं, बेमतलब और कोई चीज नहीं। जितना मॉडल पेपर, अब उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उसको अपने हिसाब से यूज कर पाइएगा। एक बार खोल के तो देखिए मॉडल पेपर में क्या बोला है भाई, खोलो तो कम से कम। क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर भेजिए भेज दिए, भेजने का देखते नहीं खोल के कि उसमें क्या है और क्या नहीं। बात समझे ना? तो सब देखिएगा थोड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बोलो, कितना नेट प्रॉफिट कितना होगा बताइए? लाइबिलिटी वाला पार्ट में नेट प्रॉफिट कितना होगा बोलो? तो 15 था, 25 था, 45 हो गया। देखिए 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 25 था, कितना हो गया बोलो? 45। तो 25 था 45 हो गया, कितना बढ़ेगा बोलो? बोलो ना, 20,000। इसमें क्या ऐड होगा बताइए आप? नॉर्मल आइटम क्या क्या है इसमें? रिजर्व है। रिजर्व कितना बाबू? 5,000। कैसे आया बोलिए? 15,000 था, कितना हो गया? 20,000। कितना से बढ़ा बताइए? 5,000। 5,000 लिख दोगे। उसके बाद और कुछ? और एक तो है ना एमोटाइजेशन, गुडविल का घट जाना, एमोटाइजेशन कितना बोलिए? 10,000। 10,000 5 15 ना, तो 20 और 15 35,000। अब देखो एक चीज बताते हैं, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, एक तो चीज और है इंटरेस्टिंग, ये 9% लोन बोरोड। तो अगर लोन लिया था ना तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। लोन लिया था तो इसके ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट भी होता है। अब देखो इंटरेस्ट जो है ना बाबू, इसमें सीन समझिए। आपके पास दो तरीका होगा, या तो इंटरेस्ट को लीजिए या तो मत लीजिए। अगर इग्नोर कर देंगे तो ज्यादा बेटर है, लेंगे और गलत ट्रीटमेंट कर दिए तो गलत रहेगा। आखिर ट्रीटमेंट क्या होगा वो आपको बता देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट और लोन 25,000 के ऊपर ये लोन टेकन कब बोला? 31 दिसंबर 2020 को ना, 31 दिसंबर 2020 को लोन लिया। और हम लोग कब का सम्स बना रहे बताइए? अभी तक अच्छा एकदम पुराना पाप है। कैसा पाप है? पुराना, अभी तक लोन है। तो 25,000 ओपनिंग बैलेंस है, 25,000 के ऊपर इंटरेस्ट मार दीजिएगा 9%। बात समझे? और अच्छा क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, तो इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा 50,000 का, 50,000 को क्लोजिंग के ऊपर मार दीजिएगा, 50,000 के ऊपर 9% मार दीजिएगा। जितना भी अमाउंट आएगा उसको एक बार ऐड होता है, एक बार लेस होता है। ऐड कहां होता है? ऑपरेटिंग में। और लेस कहां होगा? तो लेस हो जाएगा आपका फिनेंसिंग में, क्योंकि आप कर्जा लिए हो तो इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट पेड फिनेंसिंग में चला जाता है। लेकिन फायदा नहीं करके, क्योंकि एक बार ऐड करोगे, एक बार लेस करोगे, और क्वेश्चन में तो ऐसा स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर। एक बार ऐड, मतलब कोई बच्चा पूछेगा ना अगर करते तो क्या करते, तो हम आपको बता दें। अगर करते तो क्या करते? एक बार ऐड, एक बार लेस। ऐड कहां होगा? ऑपरेटिंग में। लेस कहां होगा? फिनेंसिंग। अगर करते तो, लेकिन हम लोग करने वाले नहीं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होगा बताइए? 35,000 आएगा। इसको क्या बोलते बताओ? कैश जनरेटेड बिफोर, जनरेटेड बिफोर क्या? हलवा पूड़ी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद क्या होता है याद है? इसमें क्या करते बताइए? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना मार्क्स का चैप्टर है ये बोलिए तो? अब 5 मार्क्स का चैप्टर के लिए ज्यादा स्ट्रेस लेके फायदा नहीं है, इजी चैप्टर है ये। ऐसे कोई भी एक तो सम्स, इतना बड़ा सम्स देगा भी नहीं एग्जाम में, कोई भी एक तो सम्स बना लीजिएगा, उसके अंदर से इसका बीच बीच से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पिछला दिन करवाए थे आप लोगों को, ऑपरेटिंग अलग निकालने दे दिया, फिनेंसिंग अलग दे दिया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। बात समझे ना? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल खाली करने के लिए दे दिया। आपसे पूछ दिया कि बताइए कौन सा आइटम इंक्रीज होगा तो ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा, ये सब पूछ दिया। अच्छा वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज आता है बताइए? 2 चीज, जल्दी बताइए क्या क्या चीज होता है इसमें बताइए? यस, एक होता है और ये करेंट एसेट, और एक क्या होता है बाबू? करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में क्या होता है बताइए? करेंट एसेट में भाइयों और बहनों, करेंट एसेट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? माइनस, और घटेगा तो प्लस। तो करेंट एसेट में उल्टा करिए। कैसे करिएगा? उल्टा। और करेंट लायबिलिटी में कैसे करिएगा? सीधा। कैसे करिएगा? करेंट लायबिलिटी में बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। चलिए खेलते हैं।
करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है, तो इसमें तो सीधा चलना है। 16 से 20 हो गया, 16 से 20 हो बढ़ रहा ना, करंट लायबिलिटी बढ़ने से क्या करोगे बोलो, ऐड। करंट लायबिलिटी में सीधा होता है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना बोलिए, उसके बाद बढ़ रहा कि घट रहा, ये भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, कितना बोलिए, 3,500, ओके। उसके बाद करंट एसेट में आओ ना, करंट एसेट में क्या क्या, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना था बोलिए, 30,000 था, 45,000 हो गया, देखिए इन्वेंट्रीज 30,000 था, 45 हो गया है ना, तो 30 से 45 हो गया, तो कितना से बढ़ रहा बताओ, 15,000 से इन्वेंट्रीज बढ़ रहा। तो यहां पर इन्वेंट्रीज बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं, लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना रुपया से बढ़ रहा बताइए, 15,000 से बढ़ रहा, तो आप क्या कर दोगे, माइनस। और बताइए डेटर्स 20 से 35 हो गया, बढ़ रहा कि घट रहा बताइए, तो ये भी बढ़ने से क्या हो जाएगा बताइए, लेस, इंक्रीज इन क्या, बिल्स पेएबल, इंक्रीज इन डेटर्स, कितना बोलिए, 15,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा कि घट रहा, देखिए बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने से क्या कर देंगे बताइए, लेस, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, कितना बाबू, कितना, 6,000 हो गया, कहां है, 4,000 था, 10,000 हो गया ना, 6,000, तो ये तीनों बढ़ ही रहा था क्या, देखिए तीनों बढ़ रहा था, इसीलिए तीनों माइनस में चला गया। बताइए फाइनल कितना आएगा, 4,000 माइनस 4,000 प्लस 3,500, 15,000, 15,000 और 6,000 माइनस में, बोलिए कितना आएगा फाइनल अमाउंट। ये वाला पार्ट करिए, 4,000 में 3,500 जोड़ दीजिए, 15,000 माइनस, 15,000 माइनस, 6,000 माइनस, पक्का ना बाबू, 28,500 माइनस में लो। और फाइनल अमाउंट कितना होगा ऑपरेटिंग का बताइए, 35,000 में से 28,500 माइनस कर दीजिए, 35,000 में से 28,500 माइनस करिए, 35,000 में से 28,500 माइनस करिए, कितना, हाँ 6,500, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, कहीं भी गलत होगा लास्ट में आंसर ही नहीं मिलेगा, सबसे अच्छा प्रूफ तो यही, आप खुद मिला पाएंगे, हम ही कहीं गलती करेंगे, आप ही कहीं गलती करोगे, लास्ट में आंसर नहीं मिलेगा, इसीलिए कैलकुलेशन ठीक से करिए। ऑपरेटिंग हो गया, ऑपरेटिंग के बाद कैश फ्लो फ्रॉम क्या, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या क्या था देखिए, एक ही तो एसेट था, टेंजिबल फिक्स, टेंजिबल मतलब फिक्स, 40 था 85 हो गया। आप लोग बताइए एसेट अगर बढ़ेगा तो पैसा आएगा ना जाएगा, हाँ जाएगा, तो परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदा इसलिए कितना रुपया बोलो, एक ही तो आइटम है, डायरेक्ट लिख दे रहे माइनस में। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में क्या क्या है देखिए, शेयर, डिबेंचर, लोन, शेयर का कितना था, कितना हो गया देखिए, शेयर 55 था, 70 हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया मतलब पैसा आ रहा है, क्या लिखोगे बोलो, इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना बोलिए, 15,000 आ रहा है प्लस, और एक तो लोन लिया ना, लोन टेकन, 25 था 50 हो गया, मतलब लोन लिए हो तो ये भी पैसा आएगा, 25,000, 25 से 15 40, 40 होगा ना, बोले कितना होगा, तीनों करके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना रहा बताइए। अच्छा एक तो और स्किप हो गया, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट स्किप हो गया, 12,200 था, 11,500 हो गया, 12,200 था, 11,500 हो गया, मतलब एसेट बेच दिए ना, बेच दिए ना, तो बेच दिया तो पैसा आ रहा है, तो छोटा करके लिख देते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया बाबू, कितना से घटा बोलिए, 40 था 85 हो गया, तो 45,000 का आपने एसेट खरीदा था, तो यहां पे लिख दे रहे 45,000 माइनस में, आइए कितना बाबू, 12,200 था, 11,500 हो गया, कितना से डिफरेंस आएगा बताइए, 700, 700 लिखो, तो कितना आएगा इसका अमाउंट बोलिए, 44,300 माइनस में ना,
करिए कितना आएगा? बोलिए कितना आ रहा? कितना आ रहा बताइए? 2200। अब 2200 में क्या ऐड होगा बताइए? ओपनिंग कैश ऐड होगा। ओपनिंग कैश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए? 3800। मेरा जो आंसर आना चाहिए ना, क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। देखिए 6000 है बुक में, अगर 6000 है तो हम सही बनाए, और अगर 6000 नहीं आता मतलब हम कहीं पे गलत कर दिए थे कुछ। उतारिए, बहुत लाइट बंद कर दी, उतार लीजिए पवित्र से। पीडीएफ भेजिए ना। ठीक है, क्लासेस डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, नाम सेमेस्टर मोबाइल नंबर भेजिए, हम ऐड कर दे रहे हैं। नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट मोबाइल नंबर भेजिए। नहीं नहीं, हमको लगा ना कि उसका क्लास अपलोड नहीं हुआ, तो इसलिए हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए। बाद में देखिए कि उसका क्लास अपलोड हो गया सिस्टम में, बात समझे? एक तो और क्लास बाकी है, वो करवा देंगे कभी भी, रहने दीजिए उसको। या पूरा एक लंबा क्लास कराएंगे जिससे पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का पेपर दीजिए। अब आप कॉमर्स का स्टूडेंट है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स देखिए क्या करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, जो है वो पढ़ ही नहीं रहे हो। सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजिए। कौन सा क्लास का, क्लास भी मेंशन करिए ना, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में लिख के भेजोगे तो कैसे होगा? कुछ भी बोल दे रहे हो ना, देख नहीं रहे हो कि क्लास में बैठे हैं कि घर में? जो बोला उसको, आपको नहीं बोल रहा हूँ मुझसे, लेकिन आपको ही बोल रहे हैं। बोला क्लास में देखिएगा, आप क्लास में बैठे हैं कि घर में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, तब पुलिस वाला मार लगेगा। कुछ भी बोल दे रहे हो, देखोगे ना आसपास में कौन है नहीं है, भाई लोग है बहन लोग है। लेकिन काम कर रहे थे इसीलिए आप बच गए।
इंटरेस्ट टू क्रिएटर, तो अभी तो आप उल्टा एंट्री कर रहे हो ना, इसलिए क्रिएटर टू इंटरेस्ट।